हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम बात करते हैं पहले तो कन्वर्टिंग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई। इसके बारे में एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो आपको एक क्वेश्चन दिया था फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है। इसमें करना कुछ नहीं है, इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको है ना एक्स को अकेला कर लो, अकेला करो। और x को अकेला करने का क्या तरीका है, देखो वो चीज अभी आपको क्वेश्चन से समझ में आएगी। देखो कह रहा है क्वेश्चन आपको फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस टू अपॉन 4 माइनस 5x। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या कर लेना है, एफ ऑफ एक्स को आप क्या मान लोगे, y मान लो। एफ ऑफ एक्स को क्या मान लें, y। तो देखो ध्यान से क्या करना है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, y इक्वल टू 3x माइनस टू अपॉन 4 माइनस 5x। ठीक है, x से अकेला करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है मुझे किसी तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस का 5xy इक्वल्स टू 3x माइनस टू। ठीक है, उसके बाद उसके बाद यहाँ से इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4y प्लस टू इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5y। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, 4y प्लस टू अपॉन 5y प्लस थ्री। ठीक है, अच्छा। अब रूल क्या कहता है, देखो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करें, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो रख लो कि 5y प्लस थ्री, 5y प्लस थ्री। अच्छा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो 5y प्लस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स y की वैल्यू माइनस थ्री बाई फाइव नहीं होनी चाहिए, राइट। अच्छा, इससे क्या निकल कर आएगा, इससे y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो इससे हमारे पास रेंज निकल कर आएगी, राइट। कि जैसे y बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट में से माइनस का थ्री बाई फाइव सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो आ गई हमारे पास क्या, रेंज। क्या आ गई हमारे पास, रेंज। ठीक है, y की वैल्यू है ना। अब अगर हम यही चीज अगर हम डोमेन फाइंड करें तो डोमेन में क्या होगा, तो डोमेन में डायरेक्ट यहाँ से कर दो कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस फाइव एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5, है ना, नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट माइनस 4/5, 4/5। ये इस तरीके से होगा, कहने का मतलब एक्स को अकेला कर दिया जाता है। ठीक है ना। इस पर बेस्ड जैसे एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको वैसे तो मैं आपको करवा चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका, देखो मैं बताऊँ, एक मिनट। 4 माइनस 7x माइनस फोर, इसमें नहीं है, एक मिनट दो, देखो। कहाँ है वो क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला। ठीक है, इसको ही हम यहाँ पर करके बताता हूँ मैं आपको, देखो। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे भी करेंगे, देखो। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 1/7x-4। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन को अगर मैं करूँ तो इससे क्या होगा, देखो। तो इसके लिए तो सबसे पहले क्या करें, इसे y मान लो, है ना। तो ये इसकी जगह मैं डायरेक्ट यहाँ y लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया क्या, y इज इक्वल टू 1/7x-4। तो ये हो गया y इक्वल टू, ठीक है। तो x को अकेला करना है, ये है हमारा मेन, तो है ना। उससे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो वो डोमेन कहलाएगी,
और y की वैल्यू आएगी वो रेंज कहलाएगी, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 7x साइन 7y साइन एक्स 7y साइन एक्स माइनस का 4y 7y साइन एक्स माइनस का 4y इक्वल्स टू 1 7y साइन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 4y साइन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 4y प्लस 1 कर दो इसको अपॉन 7y। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखनी है कि ये जो डोमेन है, यानी जो x की वैल्यू निकलने क्या आने वाली है हमारे पास, इसकी क्या रेंज होती है। तो देखो मैंने आपको साइन x की रेंज बताई थी -1 से 1, दोनों क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, दोनों क्लोज ब्रैकेट में। अब इस बात का मतलब क्या है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 4y प्लस 1 अपॉन 7y, इस बात का मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब है कि ये जो साइन 4y प्लस 1 की जो वैल्यू है, 4y प्लस 1 की जो वैल्यू है, देखो जैसे बताता हूँ मैं, ये लो, तो इस बात का मतलब है -1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 7y। ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। अच्छा, अब इसके भी दो होंगे यहाँ पर आपको पता है, और दोनों में फिर क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। जैसे ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 7y। ठीक है, अब ये क्या है, इस बात का मतलब क्या है, -1 से बड़ा या उसके बराबर, इस बात का मतलब ये है, इस -1 को एक बार आप उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 7y प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 1 प्लस 7y अपॉन 7y, राइट। अच्छा, आगे देखो इसमें क्या करना है अब, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कि 0 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस मतलब 4y और 7y, ये हो जाएगा 11y प्लस 1 अपॉन 7y। ठीक है, अच्छा जरा अब इससे हम अगर नंबर लाइन पे डिनोट करें इस क्वांटिटी को, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गई नंबर लाइन, y की वैल्यू एक तो हो जाएगी हमारे पास क्या 0, और एक हो जाएगा -1/11। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए कह रहा है, तो यानी एक तो ये होगा और एक हमारे पास ये होगा। ठीक है, अच्छा तो ये निकल कर आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी चीज को जो है हम यहाँ पर करते हैं, भाई दो लेंगे ना, दोनों का फिर इंटरसेक्शन लेंगे। ये जो चीज दी हुई है हमारे पास, ये वाली जो क्वांटिटी दी हुई है कि 4y प्लस 1 अपॉन 7y, है ना, इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो इसका क्या करें, 4y प्लस 1, है ना, अपॉन 7y करेंगे, मतलब इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7y अपॉन में 7y और लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करें, देखो ध्यान से, तो ये 4y माइनस 7y कितना हो गया, माइनस का 3y प्लस 1 अपॉन 7y, है ना, और लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, लगे हाथ इसमें से जो है ना वो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन 7y और लेस देन इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या करें, ये हो गया, एक तो हो गई हमारे पास वैल्यू क्या 0, और एक हो गई क्या 1/3, पहले 0 आएगा फिर उसके बाद में 1/3 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए कह रहा है तो वही प्लस माइनस प्लस, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये यहाँ हो गया, इनइक्वलिटी इसमें भी लगी हुई थी, लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा इसमें भी ये चीज इसमें भी होगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना, कि एक तो ये यहाँ पे होगा क्योंकि इनइक्वलिटी इसमें भी थी, है ना, ये हो गया। अब हम करते हैं इसका आगे जाके क्या, इंटरसेक्शन, क्या करेंगे इसका इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन, एक मिनट दो, देखो ये हो लो, इसका अब इंटरसेक्शन करते हैं, देखो ध्यान से, दो इन इसका इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मुझे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये मैंने नंबर लाइन डिनोट कर दी। ठीक है, सबसे पहले माइनस की क्वांटिटी तो -1/11, फिर उसके बाद में क्या आएगा 0, तो ये आ गया 0, फिर क्या है 1/3, तो ये आ गया 1/3। एक कहता है कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो क्या कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन अब एक चीज जो जरूरी है, 0 से बड़ा,
लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा एक चीज वो, हाँ ये तो बहुत जरूरी बात है। क्या? कि देखो ये जो 7y का ये जो है ना, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का रूट है ना, तो डिनोमिनेटर के रूट में तो जो है होलो सर्कल आता है ना। अच्छा, ये यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का रूट रूट है, तो ये यहाँ पे भी होलो सर्कल आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा कह रहा है तो क्या करें, जीरो से बड़ा ये होलो सर्कल, और ये यहाँ पर ये बड़ा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है -1/3 से छोटा, तो ये -1 बट डार्क सर्कल है ना, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जीरो से अ, इधर की तरफ लेफ्ट साइड में है ना छोटा, तो ये जीरो, और जीरो में ये होलो सर्कल, और ये आ गया ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, 1/3 से बड़ा, तो 1/3 में क्या है, डार्क सर्कल, और ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो गौर करना क्या है इसमें, ये हो गया, ठीक है। तो तो एक तो देखो ये यहाँ पर जो है -1/11 पे ये यहाँ से ये पूरा मतलब माइनस इन्फिनिटी से होते हुए आ रहा है, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 1/11, डार्क सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन मतलब अंडरलाइन है ना, लेना तो दोनों का यूनियन ही है, ये क्या है 1/3 से, तो यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1/3 से इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब एक बार हम लोग जो है, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक बार उस पर और विचार कर लेते हैं। कहाँ है वो होमवर्क, नहीं है क्या इसमें, कहाँ गया। फिर उसके बाद में तो होमवर्क देने का भी मजा है, देखो क्वेश्चन था ये रहा, 3/x वाला है ना, देखो एक मिनट, ये रहा, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसमें क्या करना होता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब एक एक चीज बताऊंगा इसमें मैं आपको। देखो, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equality this, where this denote the greatest integer function belongs to the interval this, where abc belongs to n and b by c is in its lowest form, find the value of a plus b plus c plus a b c, राइट। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये पेपर में आ जाता है तो आपको सोचने में ही समय लग जाएगा एक तो, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि 3/x अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस 4/x इस तरीके से लिखा हुआ है, और इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो एक बात तो हमें पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है ना, जो कोई भी वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगी, ठीक है, और ये भी कोई ना कोई क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अच्छा, तो आना तो इंटीजर ही है। एक्स जो है ना वो ये होगा, अब किन दो नंबर्स को जोड़ने पर जो है वो 5 आता है, वो हमें एक बार सोचना पड़ेगा। जैसे देखो 5+0 भी हो सकता है, ठीक है, 1+4 भी हो सकता है, 2+3 भी हो सकता है ना, 3+2 भी हो सकता है, 4+1 भी हो सकता है, 0+5 भी हो सकता है। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि भाई मैं दोनों को पॉजिटिव या कोई जीरो वाला ही क्यों ले रहा हूँ, मैं इसे 12-7 भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो x की जो वैल्यू होगी वो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू ही होगी, दोनों जो है वो क्या बोलते हैं, दोनों अलग 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 नहीं हो सकती पहली बात तो। अच्छा, सेम भी तो रख सकता हूँ, तो सेम, तो एक चीज सोचो, x को अगर मैं नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जाहिर सी बात है, मान लो यहाँ पे -3 या -4 है, इसके बीच में कोई भी नंबर रखूंगा मान लो यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है वो यहीं आएगा, है ना। और दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम नेगेटिव में ही आएगा, तो वो +5 के इक्वल कभी होगा ही नहीं। दैट्स वाई मैं इसमें जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद अब एक चीज से देखो ध्यान से, ठीक है ना, तो ये तो एक तरीका हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये लो, तो ये हो गया। अब देखो इसको लिखने का क्या तरीका है,
तो एक बार हम पहले इसके ट्रायल में लेते हैं। तो देखो 3/x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस मतलब इक्वल टू तो ले लेते हैं हम 5 मान लीजिए, और 4/5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर में हम क्या रख लेंगे, 5 को रख लेंगे, 4/x के मतलब 0 को, है ना। तो 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या लिखें, देखो 3/x बिलोंग्स टू, अगर 5 आ रहा है तो इस बात का मतलब क्या है भाई, 5 कब कब आ सकता है, जब हम 5 को तो काउंट करें, 5 और 6 के 6 के बीच का कोई भी नंबर होगा। अरे भाई यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, या तो 5 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो, या फिर यहाँ पे कोई नंबर बैठा हुआ हो, लेकिन उसमें 6 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यानी यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो उनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है ना। तो इसलिए इसके लिए जो रेंज डिसाइड होगी, ये कौन सी रेंज डिसाइड हो गई, ये वाली रेंज डिसाइड हो गई, क्लोज ब्रैकेट 5 से और 6 विद ओपन ब्रैकेट, राइट। अच्छा, तो देखो अब ध्यान से, तो ये मैंने लिया, ये लो, तो ये हो गया ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, जरा इसमें देखे तो ये क्या है, 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिलोंग्स टू, जीरो कब कब हो सकता है, जीरो कब कब हो सकता है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो जीरो कब कब हो सकता है इसको एक बार, जीरो हो सकता है क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के समय, क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के समय, है ना। ये हो गया क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के समय, ठीक है। अच्छा, जस्ट 1 मिनट दो, मैं इसको एक बार दूसरे टैब पर ले लेता हूँ उसको। ये लो, यहाँ पे इसके सही साथी है और क्वेश्चन भी मतलब का है ना। अच्छा, ये लो, ठीक है, अब सही है। अच्छा, अब क्या करें, तो अब देखो 4/x बिलोंग्स टू 0 to 1, क्लोज ब्रैकेट 0 से 1, है ना। अब क्या करें, अब हमें तो x/3 चाहिए, तो x/3 बिलोंग्स टू, अच्छा 1/5 और 1/6, फिर वही बात आ जाती है, ये तो मैंने आपको करा रखी है चीज़ें, तो 1/5, 1/5, है ना। अच्छा, ये लो 1/5, ठीक है, ये हो गया विद क्लोज ब्रैकेट। इसमें क्या करें, x/4 बिलोंग्स टू, 1 के लिए तो ओपन ब्रैकेट 1, और 0 का आपको पता है इन्फिनिटी होता है विद ओपन ब्रैकेट। अब x बिलोंग्स टू, है ना, तो कुछ ही नहीं है, 3 को का एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट 1/2 से 3/5, 3/5 विद क्लोज ब्रैकेट। इसका मुझे लेना है, वैसे तो भले एंड हो, लेकिन एक चीज देखो, दो 5 और 0 दोनों एक साथ होने चाहिए, है ना भाई। किसी भी एक को 0 रख दूं तो जरूरी नहीं है ना कि उसके इक्वल टू 5 आ जाए, और किसी भी एक को 5 रख दूं तो दूसरा 0 हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू, इसमें क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 × 1 = 4, और ये इन्फिनिटी। अब एक चीज सोच कर देखो, क्या 1/2, 1/3, 4 और इन्फिनिटी, इनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आप करके देख लेना, ये 5 ही आएगा, क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखो, अब जरा हमारे पास और क्या ऑप्शन है, और हम 1 और 4 को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, एक तो 1 और का इंटरसेक्शन लेना है 4/x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ इक्वल टू 4 के। तो इसका क्या करें, 3/x बिलोंग्स टू, ये 1 दे रखा है, तो इसके लिए क्या करें, क्लोज ब्रैकेट 1 से 2 विद ओपन ब्रैकेट, और इसका क्या करें, 4/x बिलोंग्स टू, 4 के लिए क्या करें, 4 का क्लोज ब्रैकेट विद ओपन ब्रैकेट 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, रेसिप्रोकल कर दो, x/3 बिलोंग्स टू,
ये कितना हो जाएगा 2 का 1/2 और 1 का 1 विद क्लोज ब्रैकेट, और x/4 बिलोंग्स टू 4 का 1/4 विद क्लोज ब्रैकेट, और 5 का 5, हाँ ठीक है 4 और 5 का कितना हो जाएगा भाई, हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल करना है पहले तो 4 और 5 का, तो 4/x बिलोंग्स टू 4 और 5, तो 4 और 5 का करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 1/5 और 4 का क्या हो जाएगा 1/4 विद क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 4 का मल्टीप्लाई कर दो ओपन ब्रैकेट, अरे ये तो 5 है ना, 5 यहाँ पे 5 आएगा है ना 5, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 कॉमा 1 विद क्लोज ब्रैकेट। अब गौर करो 1/2 से 1 के बीच में और 4/5 से 1 क्लोज है ना, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में तो कुछ मिला ही नहीं, तो इनका भी क्या आ जाएगा ये अभी तो अच्छा अभी तो 3 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x बिलोंग्स टू ये कितना हो जाएगा, सिंपल है ये 3/2 हो जाएगा, मैं जब भी सोचा यहाँ पे तो 1 आ रहा होगा, और ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, अब नहीं आएगा इसमें कुछ भी है ना। अब इनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। तो यानी एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ से कि ये जो दो तरीके हैं, एक तो ये वाला और एक ये कौन सा 1 और 4 इक्वेट करने वाला, ये वाला, इन दोनों में तो 5 आ रहा है, दोनों में ही 5 आ रहा है ना। जरा 2 और 3 को जब हम इक्वेट करें तो क्या होगा, देखो जरा 2 और 3 को इक्वेट करेंगे तो 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 2 और 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल्स टू 3। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3/x बिलोंग्स टू, ये तो पता ही है आपको, क्लोज ब्रैकेट 2 से 3 होना वही है जो सारी चीजें अभी तक जो होनी है। फिर उसके बाद में क्या करें, इसका x/3 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, x बिलोंग्स टू ये कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/2 विद क्लोज ब्रैकेट, राइट। x 3 का मल्टीप्लाई करना है, x बिलोंग्स टू 3 का मल्टीप्लाई दैट इज 1, दैट इज 3/2 विद क्लोज ब्रैकेट। इसका क्या करें 4/x, और ये कब कब हो सकता है, जाहिर सी बात है 3,4 पर हो सकता है विद ओपन ब्रैकेट। ये क्या है x/4 बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा 4 का 1/4 और 3 का 1/3 विद क्लोज ब्रैकेट। इसके लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो, x बिलोंग्स टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ओपन ब्रैकेट 1 से 4/3 विद क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा अब इसको जरा नंबर लाइन पे अगर हम डिनोट कर दे तो क्या होगा, देखो एक है हमारे पास 1, और आपको पता है 3/2 1.5 होता है और 4/3 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 1.5 से कम होता है, तो यहाँ पर 3/2 आएगा और यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है 1 ओपन से 3/2 क्लोज, तो ये 3/2 क्लोज, ठीक है। ये कह रहा है 1 ओपन से 4/3 क्लोज, तो 4/3 हो गया ये क्लोज, तो इंटरसेक्शन में आ गया कुछ, चलो जी हमारा काम बन गया। यानी x बिलोंग्स टू हमारा क्या बना 1 ओपन से 4/3 क्लोज। अब देखो मेरी बात सुनो, अब अगर आप इस तरीके से मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, 1 और 4/3 हमारा बहुत सा काम बन गया यहाँ से, यानी इससे हमारा काम बन रहा है, ये इससे 2 और 3 से ही बना है ना भाई, 2 और 3 को इक्वेट करने से ही तो बना है, ये देखो हाँ सही है ना। तो 2 और 3 को इक्वेट करने से बना है अगर, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनमें तीनों में आप खुद से करके देखना, तीनों का इंटरसेक्शन 5 ही आएगा, मतलब तीनों के केस में। तो 2 और 3 आंसर आया। अब हमारे पास 2 और 3, अच्छा और मिला क्या है हमारे पास, मतलब 2 और 3 आंसर नहीं आया, 2 और 3 लेने पर आंसर आया है, तो हमारे पास मिला है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से 4/3 विद क्लोज। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से 4/3 क्लोज, है ना। अब जरा इसमें एक चीज लिखी हुई है, ये देखो ये द इंटरवल a b बाई सी, यानी ये a हो गया कॉमा ये b हो गया और ये अपॉन लगा के c हो गया, यानी a बराबर तो 1 है, a बराबर 1 है, उसके बाद में b बराबर 4 है, ठीक है, c बराबर 3 है, और अब हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी, है ना। तो तीनों को जोड़ के प्लस का ए बी सी लगा दो, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 4 + 3 3 है ना, 3 प्लस 1 × 4 × 3, कोई इशू नहीं है, 1 और 4 5 और 3 8 प्लस 1 चौके 4 8 12, और 12 और 8 कितने हो गए हमारा 20,
तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी 20, है ना। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 आ गई इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 20, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क में और दे देता हूँ, फिर आके बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। देखो अब इसमें होमवर्क के लायक कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x प्लस 4 अपॉन 7 माइनस मोड x, ठीक है। a क्या है माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन, b क्या है 4/7 से इन्फिनिटी ओपन, c क्या है -1 से 4/7 क्लोज, और d क्या है माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन यूनियन 4/7 से इन्फिनिटी ओपन, है ना। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दोनों ही करने लायक है और सोचने की पावर आपकी बढ़ाएंगे ये, है ना। देखो एक और है, ये जेई 2000 में पूछा गया है, आईआईटी जेई 2000 में पूछा गया है ये, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ द फंक्शन y of x is given by the equation 2 power x plus 2 power y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा, a क्या है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, b क्या है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, c क्या है माइनस इन्फिनिटी से लेस x लेस देन इक्वल टू 1, एंड d है माइनस इन्फिनिटी से लेस है से ग्रेटर x और लेस देन 1, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करके आना है, और तब तक के लिए फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।